हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका त्रिपाठी। मैं कुछ समय से घर में हूँ और वैसे मैं आपको ये बता दूँ कि मैं समाजशास्त्र से एमए हूँ और फिलॉसफी से भी मैंने एमए किया है, बीएड किया है और कुछ समय से मेरा बेबी है, बेटा है, तो उसकी अच्छी देखभाल के लिए मैं घर पर ही हूँ। पिछले कुछ टाइम से मैं समाजशास्त्र को लगातार रीड कर रही हूँ और मैंने इस पे काफ़ी काम किया है, मतलब काफ़ी मैंने इसको पढ़ा है। तो इसमें मुझे क्या लगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे वैसे है तो बहुत ही अच्छा माध्यम, पर मुझे बीच में ये लगा कि इसमें ऐसे सीरियस लोग नहीं हैं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे। क्योंकि मतलब मैं देखती हूँ कि जो भी वीडियोज रहते थे या जो रहते थे तो उसमें बहुत सारे बस वही सब इंटरटेनमेंट और यही सब रहते, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। तो कुछ टाइम से जब मैं घर में हूँ तो मैंने इसको बहुत अच्छे से देखा, समझा और पढ़ा। तो मुझे ये लगा कि हिंदी भाषियों के लिए बहुत अच्छे माध्यम उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं समाजशास्त्र के बारे में ही यहाँ पे आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगी। तो सबसे पहले जो है मैं आपसे ये बताना चाहूँगी, ये कहना चाहूँगी कि आप किसी भी टीचर को पढ़ ही रहे होंगे, आप पहले से किसी को भी आपने अगर ज्वाइन कर रखा है तो आप उसको पढ़ते रहिए। लेकिन आप मुझे 2 बार 4 बार देख के सुन के फिर आप मतलब फैसला कीजिए और आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तभी मुझे मेरा प्रोत्साहन होगा और मैं थोड़ा सा आपको कुछ और अपनी चीज़ें आपको बता पाऊँगी। जो हर टीचर का पढ़ाने का अलग अलग ढंग होता है, ऐसा नहीं है कि जो आपको पहले पढ़ाया गया हो अच्छा नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स ऐसा बता देते हैं कि वो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छी तरह से हम कैच कर लेते हैं। आप खुद सोचेंगे कि आपने पिछले दौर में जो पढ़ा अब तक की, तो उसमें से कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने आपको बहुत अच्छी कैच करा दिया, जो भी मतलब आपको बताया समझाया वो चीज़ें आपको कैच हो गई। चलिए, अब समाजशास्त्र हम क्यों पढ़ें? समाजशास्त्र पढ़ने के लिए 2-3 बातें ज़रूरी हैं, जाननी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि समाजशास्त्र हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है कि जिसको हम तुरंत का पढ़ें, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही हम समाज को जन्म से ही पढ़ रहे हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है हम एक समाज में रहते हैं और उसी में हमारा जीवन बीतता है, तो हम उसकी चीज़ों को धीरे 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 आत्मसात करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो वही हमारा समाज है और वही चीज़ें हमको पढ़नी है। एक तरह से समाजशास्त्र बस हमारे सामाजिक संबंधों की ही वार्ता है कि हमारा समाज से, समुदाय से कितना अच्छा संबंध है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि समाजशास्त्र हमें बहुत अच्छे थिंकर्स भी हैं। समाजशास्त्र में आप सब लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र जो है क्रिया का भी है और बहुत जो है हर इसका एक्शन है पार्सन्स का। तो फिर सभी का अलग अलग व्यू है और बहुत ही अच्छे से सबने जीवन को समझाया है, जीवन के मूल्यों को समझाया है। दूसरी बात ये आती है कि हम ये सोचते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का टाइम है, टेक्नोलॉजी है, तो फिर इसमें जो है सूचना तकनीक के इस दौर में हम इन मानवीय विषयों को क्यों पढ़ें? हम जैसे समाजशास्त्र है या दर्शन शास्त्र है, तो इसको पढ़ने का क्या लाभ है? तो आप जो है ये बिल्कुल मत समझिए कि इसको पढ़ने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सूचना तकनीक के दौर में भी मानवीय मूल्यों की भी प्रधानता बढ़ती जाएगी। आखिर जो भी सूचना तकनीक आएंगी तो मानवीय मूल्यों के लिए ही आएंगे। तो इसलिए जो है आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कैरियर की बात करते हैं तो भी अपार संभावनाएं हैं। जो भी बड़े मैनेजमेंट हैं उनको एचआर के लिए भी चाहिए होता है समाजशास्त्र का विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी जो चीज़ों को अच्छे से आत्मसात कराए, अच्छे से बताए, वो विद्यार्थी उनको चाहिए होता है। और सेकंड हमें पे हम आते, आप देखते होंगे कि जैसे जितने भी अजीम प्रेम जी हैं और ये आनंद महिंद्रा जी हैं, इन्होंने तो बहुत ही फोकस रखा है इस पे कि हमको जैसे अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए एचआर के लिए। मतलब ये चीज़ें है ऐसी हैं कि इनकी जो है ज़रूरत हमेशा रहेगी, ये सब्जेक्ट ऐसा ही है। सेकंड पे हम ये आते हैं कि शिक्षा में जगत में बहुत ही है, प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट सेक्टर तक भारत युवाओं का देश है, तो जनसंख्या तो हमारी है ही अच्छी खासी। अब युवाओं का देश है तो शिक्षा भी जो है बढ़ती ही जा रही है, शिक्षा का प्रतिशत भी बढ़ ही रहा है। तो उस तरह से हमारे साथ ये बात है कि
जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है या जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो है टीचरों की ज़रूरत हमेशा ही रहेगी, तो उसमें आपके कैरियर के अवसर आपको मिलते ही रहेंगे। और जब हम दूसरी बात करते हैं, सबसे बड़ी बात जो आज के टाइम में लगभग हर तीसरा चौथा बच्चा कैरियर के लिए बहुत ही परेशान है और कई बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में हैं, तो उसके लिए भी आपको समाजशास्त्र से बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, लाभ मिलेगा, क्योंकि समाजशास्त्र का सब्जेक्ट बहुत संक्षिप्त है। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो है जूझने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं ये छूट गया। आप बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ों पे आपको अपनी निगाहें दौड़ानी है, रखनी है, तो आप उसको साइड में करके आप बहुत ध्यान से समाजशास्त्र को भी पढ़ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। और निश्चित तौर पर दूसरी तीसरी बातें तो हमको पता ही है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो ये है कि कोई भी विषय हो वह छोटा या बड़ा नहीं है। जैसे वही बात है कि हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किसको कैसे लेते हैं और हम उसको कैसे अपने आप में ढालते हैं और कैसे उसको वापस कर पाते हैं। हम कितना अच्छे से पढ़ते हैं, कितना अच्छा से पढ़ाते हैं। और फिर वही बात आएगी कि जितना ही मूल्यवान चीज़ें हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उतना ही ज़रूरी समाजशास्त्र भी है या फिर और भी सब्जेक्ट हैं। तीसरी और चौथी बात तो हमने आपको बता दी। चौथी बात मैं आपको ये बताऊंगी, तीसरी बात बता दी मैंने आपको, चौथी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपने समाजशास्त्र कभी नहीं पढ़ा है, अदरवाइज आपने क्लास में नहीं पढ़ा, आपने कॉलेज की पढ़ाई नहीं करी समाजशास्त्र, आपके अकादमिक में कभी भी जो है आपने समाजशास्त्र नहीं पढ़ा, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि समाजशास्त्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और प्रतियोगी छात्रों के लिए तो बहुत ही आसान है कि उन्होंने इंजीनियरिंग करा और साइंस पढ़ा और कुछ भी पढ़ा, लेकिन अगर उनको जैसे आना है तो समाजशास्त्र को अपना विषय बना सकते हैं। उनको इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है लाभ मिलेगा। और चूँकि हमारा कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जैसे परिवार है, समाज है, समुदाय है, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी उनको इनमें, तो वो सब्जेक्ट वो ले सकते हैं। और दूसरी बात, जो प्रारंभिक तौर से पढ़ रहे हैं या जो बृहद स्तर पे पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो तुरंत इसको कैच कर लेंगे। कैप्चर करने की क्षमता ही थोड़ा सा होती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम, लेकिन हाँ सभी लोग इसको कर सकते हैं। और जो हम अगर हम ये कहें तो हमें एक बात को समझना चाहिए कि समाजशास्त्र ऐसे सब्जेक्ट के रूप में तो बहुत पुराना नहीं है, बहुत नया सब्जेक्ट है। लगभग 150 साल पहले से आप लोग सब लोग जानते होंगे, यूरोप से ये आया और फिर इसका धीरे धीरे सैन्य सैन्य विकास हुआ, बाहर हुआ, फिर हमारे देश में तो आया, तो फिर उसके बाद जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं उसको। लेकिन ये विषय नया नहीं है। नया इसलिए नहीं है, जैसा मैंने पहले आपको बताया, कि ये समाज हमारे जन्म के साथ चलता है हमारे साथ, और हम इसी में सांस लेते हैं, रहते हैं। समाज से ही हमको ऊर्जा मिलती है और समाज से ही हमको समझ मिलती है, समाज से ही हमको जीविका मिलती है, जीने की, समझने की, लड़ने की। और समाज से ही हम आचार व्यवहार सीखते हैं, जैसा जिसका समाज है वैसे उसकी सोच हो जाती है। तो इस तरह से आपको जो है बहुत ज़्यादा नहीं इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए और नहीं आएगी प्रॉब्लम। तो इसमें जो है ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि चूँकि जो है सोशल मीडिया अब बहुत ज़्यादा युवा इसको पसंद कर रहे हैं, और बहुत अच्छा पोर्टल भी, बहुत अच्छा माध्यम भी है। आप घर बैठिए और आपको विचार आएंगे, संप्रेषित होंगे, तो आप जो है मतलब आपके लिए बहुत ही आसानी है। अब ये जो दौर है, लगभग पूरा विश्व, हम पूरा विश्व ही अब इस दायरे में आ गया है। एक वायरस से पूरा विश्व परेशान है, हाहाकार मचा के रखा है एक वायरस ने। तो हम इसमें समाचार जैसे सब्जेक्टों की जो महत्ता है वो और भी बढ़ जाती है। बढ़ इसलिए जाती है क्योंकि हमें ये समझना होगा कि बहुत कुछ पाने की चाह में हमने कितना कुछ खो दिया। और ये जैसे समाचार जैसे सब्जेक्ट जो हमें मानवीय मूल्यों की तरफ प्रेरित करते हैं और बताते हैं कि क्या ज़्यादा होने से जो है विचलन बढ़ता है। और मतलब एक एक टाइप से आप ये समझिए कि बड़ी बातें भी हैं और छोटी बातें भी, एक विचलित हर हर सब्जेक्ट में जो है एक वो होता है कि मतलब उसका इतना बड़ा विषय क्षेत्र है। लेकिन समाजशास्त्र ऐसे सब्जेक्ट का कोई भी एक समाजशास्त्री भी इस बात को लेके उहापोह में रहते हैं कि कोई भी एक ऐसा विषय नहीं रहता है, क्योंकि इसमें जो है विचलित व्यक्ति का समाजशास्त्र भी है और जो बहुत समझदार है उनका भी है।
तो इसलिए जो है ये बहुत अच्छा ही है और आपके लिए अच्छा है अगर आप जो है पढ़ते हैं। अभी तो यह हमारा प्रथम परिचय है, मैं तो जो है फर्स्ट वीडियो लेके आपके सामने आई हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अगले जो भी मेरा अगला वीडियो आएगा तो मैं उसमें आपको समाजशास्त्र की विषय रूपरेखा उसके जन्म के बारे में विस्तार से बताऊंगी। और फिर वही बात आती है कि आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा एक विनम्र निवेदन है, विनम्र विश्वास है कि आपने मुझे पसंद किया तो मैं जो है लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तो मैं आपको कुछ अच्छा दे सकूँगी। और बस यही बात कि अभी फ़िलहाल के लिए जो है हम समाज की ही सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, परिवार के लिए घर में रहें, क्योंकि हमसे हमारा परिवार बना है, परिवार से समाज बना है, समाज से ही जो है पूरा विश्व का निर्माण है और पूरा हम वही विश्व समाज और विश्व एक ही है। तो वही फिर बात है कि हम अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रहें, घर में रहें और हमारे जो भी हमारी गवर्नमेंट ने जो भी नियम बनाए हैं हम उसको फॉलो करें, ज़बरदस्ती नहीं, अपने दिल से फॉलो करिए। एक अच्छे विद्यार्थी समाजशास्त्र को बहुत अच्छे से समझने के कारण तो आपको जो है इसमें लाभ ही मिलेगा। और आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।